हमार जय बस्तरिया मां झाकी परिवार बरकई के चैनल ला लाइक सब्सक्राइब करो। अपन यजमानी करेंगे, पूजा पाठ करके अपन पेट का भरण पोषण करें और जिंदगी यजमानी पूजा पाठ नहीं मिल रही दोनों भिक्षा मांग करके अपन पेट का जैसे भरण पोषण करे पर बहुत ही तकलीफ हो जाए हमारा, लेकिन भगवान की कृपा ऊपर वाले की कृपा है तो हम लोगों के लिए है भगवान शंकर के बहुत ही ज्यादा उपासक है, लेकिन उनको देख के ठगी दुख रहा है का वो है अपने दोनों में कोई संतान नहीं रहे, ब्राह्मण और ब्राह्मण की कोई संतान नहीं रहे, इसलिए दोनों को बहुत दुख है। ब्राह्मणी खड़े रखे ब्राह्मणिया के जी ब्रह्म हम कौन जानती क्या बात करी है, हे भगवान हम क्या बात करते हैं फल देकर कि हमारे को में कोई संतान नहीं है, बिना संतान के जन्म है सुना हमारे ब्राह्मण कहने लगते हैं ब्राह्मणी ते चिंता धरकर ऊपर वाला ऊपर रहना भरोसा उनका मेरे है पर नहीं है कहीं ना कहीं जरूर बोलते हैं इस प्रकार से दोनों का भगवान शंकर ला क्या है बहुत ही भगवान शंकर का पूजा पाठ करते और ध्यान करने से थोड़ा दीपक जलाते फूल चढ़ाते नारियल का करने लगते। हे भगवान ये हमारे विनती ना सुन ले, हमारा अर्जी ना सुन ले और एक फल पुत्र के वरदान दे दे, हम दूर झटके के प्राण ला ले, लेकिन एक चिराग हाथ लगे अब इस प्रकार से भगवान शंकर इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। मैया भगवान वरदाता नाता है विधाता, मैया भगवान वरदाता नाता है विधाता, मैया खातिर संगे भाग विधाता, मैया खातिर ये ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पूजा पाठ का कराना देना देख के भगवान शंकर जो है हमारे आने लगते हिमालय को भगवान शंकर के हिमालय हिलने लगते धीरे धीरे वो ब्राह्मण की कुटिया हमारे लगते इस प्रकार
भगवान शंकर जो है कैलाश को छोड़ करके ये भगवान और ब्राह्मणी के बीच आ जाते हैं और सुनते हैं कि वरदान देने की कैसे पुत्रवती भवा। इस प्रकार से भगवान शंकर जो है उस ब्राह्मणी का वरदान देते हुए अपन लोक भगवान शंकर के वरदान लौटाते हैं कि कौन हाँ ब्राह्मण और ब्राह्मणी जो है बंदी या बंदी से करने लगे वहां से उठ करके कुछ दिन ऐसे होते थे भगवान के जो वरदान थे ब्राह्मणी जो है और सुंदर ब्राह्मणी ऐसे होते 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 9 महीना हो जाते सुंदर और 9 महीना हो जाते सुंदर के पालक में ब्राह्मणी जो है जन्म लेते भगवान के वरदान देखो जे घर में अंधेरा है वो घर में चिराग कर दी और वही प्रकार इस ब्राह्मण और ब्राह्मणी का एक सुंदर बालक जो है जन्म लेते खुशी मनाने लगते और जो है छुट्टी मनाने लगते लेकिन उनके मेरे को पैसा नहीं रहा है बहुत ही देर ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने मन से इस प्रकार से जो है उत्सव मनाने लगते इति ब्रह्मा आज सोए भाग खुल के झूली मधुर सुंदर लेकर के 8 दिन के अवधि होते थे वो छोटे से बालक जो है 8 दिन के होते थे और विधि के विधान देखो उस बालक जो है त्रयोदशा नामक एक नक्षत्र में जन्म होई थे जिला को पिताजी ने भोजन ना पड़ते वो ब्राह्मण जो है 8 दिन के बच्चा जो है अवधि में ब्राह्मण जो है विश्व लाभ प्राप्त कर लेते और वही पे Thank you.
इस प्रकार से ब्राह्मण जो है अपन लड़का सन दिन बिताने लगते हैं और वो छोटे से बालक जो है 4 साल के अवधि हो जाते हैं और 4 साल के बच्चे उस छोटे से बालक 4 साल के अवधि हो जाते हैं उसी समय एक और घटना घटने लगते सबको इस प्रकार से घटना घटने लगते हैं जैसे 4 साल के अवधि हो जाते छोटे से बालक का तो ऊपर माँ जो ब्राह्मणी थे राम ने भी अपने मृत्यु
चलते निकले और जाते ऐसे राज के पहुंचे कि राजा के राजा थे कृष्णबुद्धि राजा जो थे बहुत ही क्रूर किस्म के राजा थे कि हम उल्टा सीधा और सीधा राजा के राज्य में वो बालक धीरे धीरे जाने लगते और उस राज्य के कुछ राज सिंहासन में दिए सभा ले रही थे सभा सब में जाकर के वो बालक उस राज्य में राजा कृष्णबुद्धि जो है देखने लगते और कहने लगते छोटे से बच्चा है बालक है कौन है और कहाँ ले आए हमारे और ऐसे कहते राजा जो है कपड़े चले जाते काबर की उस लड़का की जो चेहरा है हजारों चंद्रमा के समान चमकने वाला आकर्षित है राजा और ऐसे हो गए जैसे कोई डोकरा साथ में खींचते उसमें राजा को लेकर तो खींचा राजा जो है वो लेकर पकड़ करके अपन राज सिंहासन की ओर ले जाते और मंत्री कहने लगते हैं महामंत्री यहाँ जाकर के वो राज्य में जितना भी ब्राह्मण है जो भविष्य देखने वाला ब्राह्मण है जय श्याम और वैसे ब्राह्मण बड़ा बुला करके मंत्री अपने राज परिवार को भी जनऊ पहिले उखड़ऊ पहिले जमीन में
से कहने लगे हे समय जय राम तुम मेरे तुम बुला ये छोटे से लड़का है ना ये वो दुश्मन है ये पकड़ करके भगवान को मारेगा और ये टुकड़ा टुकड़ा कर देगा हे समय जय राम ये कुटी कुटी कर ले और कुटी कुटी करके पहचान ना दे हे समय जिसे वही बनवा सुनसान करवा ले जाते लड़का अपन हंस के जल्लाद था मैं कौन कर्म के कौन जन्म के कर्म लेकर हम छोटे से बाल ये छोटे से बाल के पाप को सहन होगी हालांकि वो कामे है मारना मैं जल्लाद को दोनों मार सकते हो लेकिन इस शिक्षण और छोटे से बाल में किस प्रकार से बाल हो वो बेहतर माफ कर दे और तुम इससे माफ हो किस प्रकार से सोच भी थे कौन अपन मनी मन पछतावा थे जल्लाद था सखे छोटे से बालक के पैर में जो है 5 उंगली नहीं 6 उंगली थे और एक कटार निकाल थे वही उंगली खट से काट करके सीधा राजमहल की ओर चलने लगते लेकिन तैयार है क्योंकि बस के नहीं देखे और सीधा के सीधा खुश होने लगते और छोटे से उस जमीन जो है लक्ष्य से भरे थे तरफ से एक ऐसे राजा थे राजा चंद्र भगवान की माया देखो पूरी जगह में शिकार करने आई थे राजा चंद्रेश्वर और मंत्री जो है पानी हमारे शिकार करते पूरी समस्या पे जो रास्ते में छोटे से बहुत विलक के हुए
सिद्धि उसको बालक को पकड़ करके अपन राज की ओर ले चला अल्लाह एक बात पूछो था ये लड़का ला हमें कर लेना ये लड़का ला हमें ही रखो और हमारे बेटा बना को ये बात ही के उत्तराधिकारी को ना बोल जय श्याम राजा ने जो आई बात में समझ धर्म कह करते हैं रानी ये बात तो सही बात है और पूरी बात का पता होता है कि जंगल में एक छोटे से वाले के है कोई पंता पत्र है से जब मैं उठा करके ले आए हो और जब चिल्लाया ना तो कौन नहीं रहा उस संसार जंगल में तो बेकार करते हो तेरा क्या मैं पकड़ के ले आया भगवान की भी हिम्मत की है नहीं कि बोलो भगवान सीता के रिश्ते से जय सीताराम सावराम जय श्याम इस प्रकार से कौन है राजा जो है कहने लगते अरे वाह मंत्री जा करके ते हमरा भंडा बुला दे ये छोटे से लेकर के नामकरण संस्कार करो और सुंदर से लेकर के बहुत महू करी से जय श्याम भूमि माने का ग्रामीण और सुंदर ब्राह्मण जो है वो टीका लगा करके तो सुंदर नाव चल करने लगे है हे राजा चंद्रेश कौन नाम चंद्रेश है और ये बालक ला देखो हजारों चंद्रमा के समान चमकने वाला हीरा है हीरा देखने से भी इनका नाम जो है बालक चंद्रहास में जुटे सुंदर और ब्राह्मण के बालक जो है वो नाम चंद्रहास और राजा चंद्रेश के सिद्ध हो जाते सुंदर इस प्रकार से आशीर्वाद दे करके पढ़ा ऋषि मुनि अपन ध्यान करने चले जाते एक ही बात जो है और रानी पल्लव आके पल्लव चंद्रहास का पा करके खुशी खुशी इस प्रकार से राजा दृष्टि बुद्धि जहां में सुंदर से राज दरबार में चले जाते हैं ये तो ठीक है ये बालक कौन है और मैं बनाते करके जो है मुझे जो है हक को जय श्याम लड़का करके समझ थे कि ये लड़का की जो चेहरा है आकर्षित करने वाला कुछ 18 साल पहले की बात की याद रखने लगे कि ये लड़का कौन हो तू ही लड़का है जो लड़का नाम है अपना की देखो बड़ा ऐसे कामल लागत है कि ये लड़का में हम पहली बार भी देखी हो और पूछने लगे अरे ओ राजा चंद्रेश ये छोटे से लड़का हम कौन है जब मैं हम लिए आए हो तब लड़का तो नींद ही से लेकिन राजा चंद्रेश कहने लगे हे राजा ये हम और लड़का है और पुत्र है एक नाम चंद्रहास से बोले बालक है और आप जब आए रहे तो यह कोई जय श्याम इस प्रकार से दृष्टि बुद्धि के मन में जो है अपने लगते वो बात नहीं किया हुए और सोचने लगते अपन मन मन के योजना बनाते और कहने लगते हे राजा अरे मैं चंद्रेश राजा देखे यहाँ पर राज्य में तुझे एक डेढ़ महीना रुकने वाला हो एक डेढ़ महीना तो राज्य में रुकने वाला हो मैं एक पत्र लिखो
पुत्र मदन पत्रवाहक आते ही पत्रवाहक को मुझसे मिला आदेश के अनुसार दृष्टि बुद्धि को देकर समस्या इस प्रकार से दृष्टि बुद्धि जो है उस पत्र में लिख करके राजा आगे गए थे और राजा जो है अपने पुत्र का बुला करके कहने लगे लो बेटा बालक सुधास इन्हें पकड़ ले बेटा और तेरा दृष्टि बुद्धि के मार्ग में चले और वो बेटा जय श्री राम सिया हो रामा सिया रामा सिया हो रामा 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 हो आराम करके सुनने लगे और सुंदर वही तालाब के किनारे आराम करने लगते वही समय में ऊपर वाले को संयोग देखो दृष्टि बुद्धि के जो पुत्री थे विषय नामक के वही समय उस वही बगिया में भूखे बुलाती थे विषय धीरे 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 वही बगिया में वही बगीचा वाला थे और लोगों को और सुंदर उस बालक को देख करके मने मने मुस्कुराने लगते इतना सुंदर बालक कौन है और कहां से आए हो लेकिन बालक देखते जो है और पाता वाली भेजी थी पत्र उस पत्र में देखने लगते और उस पत्र में धीरे से निकाल करके अपने सत्य लगते जय और उसी सारा जय इस प्रकार से उस पत्र का खोल करके देखने लगते काली खाली थे पुत्र मदन लिखना समाचार यह है कि पत्र वह आते ही पत्र वह को अनुसार दृष्टि बुद्धि अपने पिताजी के पायला बुद्धिला जो जन्म थे वह हर पापा ये छोटे से बालक इतना सुंदर लड़का मासूम लड़का था कमरे लग इस प्रकार को सोच करके अपन चालाकी दिखाते और उंगली में अपन जो है हाथ में सिर पर जो है काजल में जो है लगा निकाल करके उस पत्र में उस के आगे में यह लोग सुंदर या जोड़े थे क्या होते थे पत्र में लिखना समाचार यह है कि पत्र वहां आते ही पत्र वहां को उसी का देने लगता और वहां से उस बाग बगीचे से अपन महल की ओर चले धीरे वो